13 मार्च 2026 को असम के गुवाहाटी से प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का बेनिफिट ट्रांसफर कर दिया है। अगर आप भी एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना के धारक हैं तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन के माध्यम से 22वीं किस्त के स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो कि आपको ये किस्त प्राप्त हुई है या नहीं हुई है। अगर नहीं हुई है तो क्या रीज़न है और कब तक आपको ये बेनिफिट प्राप्त हो सकता है। आज की इस वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर और जानते हैं कि कैसे आप अपने 22वीं किसके स्टेटस को चेक कर पाओगे कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है। जितने भी ऐसे किसान जिनको पैसा मिल चुका है और वो अपने अकाउंट से इस पैसे को विड्रॉल भी कर चुके हैं, तो वो भी इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए भी ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। क्योंकि ये जानकारी आप सभी किसानों को जरूर होना चाहिए कि आप अपनी लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में ये कैसे मोबाइल पर निकाल पाओगे कि आपकी किस्त का स्टेटस क्या है। कंप्लीट जानकारी दे रहा हूं, फ्यूचर में बहुत काम आने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बनी रहिए। और इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये काम भी कर लीजिए, आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। आपको गवर्नमेंट योजना से जुड़ना है, लोन चाहिए, आपको अगर घर बैठे जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना है, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना है, सब कुछ इसी चैनल पर आपको मिलता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है आपके मोबाइल फ़ोन के प्ले स्टोर में और यहाँ से पीएम किसान के इस एप्लीकेशन को यहाँ से इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको क्या करना होगा, कुछ इस प्रकार से एप्लीकेशन आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन करने के बाद अब यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसमें आपको बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और मिलेंगे लॉगिन करने के लिए। पहला रहेगा रजिस्ट्रेशन आईडी और दूसरा है आधार नंबर। तो आप या तो रजिस्ट्रेशन आईडी को चूज़ कर लीजिए या फिर आप आधार नंबर वाले ऑप्शन को चूज़ कर लीजिए। इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर सबसे ईजी तो आधार नंबर के थ्रू रहेगा। आप चाहो तो आधार नंबर एंटर करके भी आप यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे, बट यहाँ पर मैं रजिस्ट्रेशन आईडी वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर मेरी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की रजिस्ट्रेशन आईडी है उसको यहाँ पर मैं एंटर करके गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब इतना करने के बाद हमारे पीएम किसान सम्मान निधि के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा। उस ओटीपी को आप यहाँ पे एंटर करेंगे और लॉगिन करेंगे और फिर कुछ इस प्रकार से आप सक्सेसफुली पीएम किसान सम्मान निधि के इस एप्लीकेशन पर लॉगिन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको क्लिक करना है डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पीएम किसान सम्मान निधि की जितनी भी आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो सबसे ऊपर आपको शो कर जाती हैं, जैसे बेनिफिशियरी नेम हो गया, डीओबी, मोबाइल नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, आपका एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर आपको शो कर रहा है। इस स्टेटस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका लैंड रिकॉर्ड सीडिंग स्टेटस यस आ रहा है, आधार सीडिंग विद बैंक अकाउंट स्टेटस यस आ रहा है और ई-केवाईसी स्टेटस यस आ रहा है। यानी कि यहाँ पे तीनों स्टेटस हमारे यस में आ रहे हैं, यानी कि हमारे पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम जानना चाह रहे हैं कि भाई हमारा 22वीं किस्त का क्या स्टेटस है, हमें हमारी किस्त प्राप्त हुई है या नहीं हुई है, वो हम देख लेते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना है, बेनिफिशियरी स्टेटस वाले इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉलमेंट नंबर आपको चूज करना होता है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब देखो, अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से शुरू से ही जुड़े हुए हैं किस्त नंबर 1 से, तो यहाँ पर 22वां नंबर आपको दिखाई देगा। तो अब देखो, जो अकाउंट यहाँ पर मैंने लॉग इन किया है, इनकी 7वीं किस्त ही इनकी 22वीं किस्त है, तो हम 7th नंबर किस्त को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी सी लोडिंग होने लगेगी, थोड़ा वेट कर लीजिए। प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपकी किस्त की इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ जाएगी, जहाँ पर आपका नाम आ रहा है, स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट, गांव का नाम, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन डेट, पीएफएमएस स्टेटस यहाँ पर आपको शो कर रहा है, आधार स्टेटस शो कर रहा है, आपका अकाउंट एक्टिव है कि डीएक्टिव है वो शो कर रहा है, आपका पेमेंट मोड क्या है, आधार आ रहा है वो भी आ रहा है, आपको इंस्टॉलमेंट कौन सी चेक कर रहे हैं वो भी यहाँ पर आ रही है। साथ ही साथ में आप देखेंगे यहाँ पर लास्ट में देख लीजिएगा इंस्टॉलमेंट क्रेडिट डिटेल कि कौन सी डेट में आपको ये पैसा प्राप्त हुआ है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा 13 मार्च 2026 में रिमोट का बटन दबाकर आप सभी किसानों को ये पैसा इस डेट में ट्रांसफर किया था, वो डेट यहाँ पर आपको निकल कर आ रही है। अब देखो, अगर आपको ये पैसा प्राप्त हो चुका होगा तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा होगा। अगर आपको 22वीं किस्त का पैसा प्राप्त नहीं हुआ है तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपका 22वीं किस्त के लिए आप अप्रूवल आपको नहीं मिल पाया था, आप एलिजिबल नहीं थे 22वीं किस्त प्राप्त करने के लिए। तो इस केस में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पर आपका स्टेटस में ये तीनों चीज़ें यस में आ रही हैं और फिर भी आपका पैसा नहीं आया है तो आपको आपकी तहसील में जाकर एक बार संपर्क करना है कृषि विभाग में।
तो देखा आपने कितने ही आसान तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि की इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप घर बैठे कभी भी अपने पेमेंट के स्टेटस को पता लगा सकते हो। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे ये भी जानकारी मिल जाती है कि अगर आपके अकाउंट पर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप वो भी देख पाते हैं। अब देखो मैं आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा मैंडेटरी हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। पहला है आपका EKYC, दूसरा है आपका लैंड सीडिंग, तीसरा है आपका आधार सीडिंग। ये तीनों चीज़ें अगर आपकी यस हैं तो डेफिनेटली आप एलिजिबल हो जाते हैं अगली प्राप्त करने वाली किस्त के लिए। तो देखो जितने भी ऐसे किसान थे जिनको 22वीं किस्त का पैसा अभी तक अगर प्राप्त नहीं हो पाया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने स्टेटस को ज़रूर चेक करो। स्टेटस चेक करने के बाद ही आपको ये पता लग पाएगा कि भाई रीज़न क्या है, क्या कारण है जिसकी वजह से पैसा नहीं मिल पा रहा है। अब देखो काफ़ी सारे किसानों के हमारी वीडियोज़ पर कॉमेंट ये भी आते हैं कि भाई आपका लैंड सीडिंग भी ओके है, आधार सीडिंग भी ओके है और EKYC भी हो रखी है, फिर भी आपका पैसा नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर स्टेटस चेक करने पर कोई मैसेज आपको गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रहा है इस योजना पर, तो सीधा आपको संपर्क करना है आपकी तहसील में जाकर। वहाँ पे कृषि विभाग में कॉन्टैक्ट करेंगे और वहीं से अधिकारियों द्वारा उनकी ID से ही आपके पीएम किसान सम्मान निधि के स्टेटस को निकाला जाएगा और वही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं कि इस अकाउंट पर, आपके पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट पर क्या प्रॉब्लम है और किस वजह से आपका पैसा रोका हुआ है। कभी कभी तो स्टेटस को चेक करने पर ही आपको मैसेज मिल जाता है, नहीं मिलता है तो आप ऐसा काम जरूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी, जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के बाद अपने तक मत रखना, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। जितने भी किसान साथी आपसे जुड़े हुए हैं सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत ही काम की वीडियो है, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में बताई है बाकी के लोगों के पास भी शेयर हो पाए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।